हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है सांभर की रेसिपी। ये किसी भी साउथ इंडियन डिश के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। इसे मैंने अपने तरीके से बनाया है और बहुत ही क्विक वे से बनाया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहेंगी। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, लेट्स गो टू द वीडियो। सांभर बनाने के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट चाहिए। मैंने यहाँ पास मेजरमेंट कप से हाफ कप तुअर दाल लिया है। फिर यहाँ पास मैंने एक छोटा प्याज और एक छोटा आलू, इसे रफली कट कर लें। और एक ड्रम स्टिक, हाफ कप लौकी और हाफ कप बैंगन, इसे भी रफली कट कर लें। फिर मैंने यहाँ पास हाफ कप धनिया पत्ती, 1 मीडियम साइज का टमाटर, इसे भी रफली चॉप्ड कर लें। 8 से 10 करी पत्ता और 1/4 कप इमली का पानी, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। सूखे मसाले में हमने यहाँ पास 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून नमक और 3 टीस्पून सांभर मसाला पाउडर। यहाँ पास हमने लिया है 2 हरी मिर्च, 2 तेज पत्ता और 1 खड़ी लाल मिर्च और ये 3 टेबलस्पून ऑयल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कुकर में वॉश करके तुअर दाल डाल दें। उसके बाद उसमें पानी भी डाल दें। तो मैंने यहाँ पर 3 गिलास पानी डाला है, इट मीन 750 ml पानी डाला है। उसके बाद बारी बारी सारी सब्जियां भी इसी में डाल दें। तो मैंने यहाँ पर लौकी, बैंगन और आलू प्याज, इन सबको यहीं पर डाल दें एक्सेप्ट ड्रम स्टिक, इसे हम बाद में डालेंगे। इन सबको डालने के बाद हम यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिए हैं 1 टेबलस्पून। उसके बाद हम 2 तेजपत्ता और 2 हरी मिर्च, इन्हें भी डाल दें। उसके बाद बारी बारी सारे सूखे मसाले डाल दें। तो मैंने यहाँ पास 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और 2 टीस्पून सांभर मसाला पाउडर, इन सबको डाल करके आप अच्छे से मिक्स कर दें। फ्रेंड्स, यहाँ पास और कोई भी मसाला मत डालिए, ना गरम मसाला ना धनिया पाउडर, कोई भी मसाला नहीं, इससे टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता सांभर का। तो बस हल्दी, नमक और सांभर मसाला भी डालें। उसके बाद टमाटर भी यहीं पास डाल दें। तो इसे डाल करके कुकर को बंद कर दें और फ्लेम ऑन कर दें। तो जैसे ही 1 सीटी आए तो हम इसको फ्लेम को लो कर देंगे। तो इसे 12 से 15 मिनट के लिए हम यूँ ही छोड़ देंगे और उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। और जैसे ही कुकर ठंडा होता है तो हम इसे खोलेंगे। तो कुकर के ठंडा होने के बाद हमने इसे खोला, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पास मेरी दाल और सब्जियाँ दोनों अच्छे से पक चुकी हैं। बस ये देखिए, मैं अच्छे से मिक्स करके दिखा रही हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पास खड़ी सब्जियाँ नहीं पसंद है, मैं यहाँ पास पोटैटो मैशर से थोड़ा से मैश कर लूँगी क्योंकि सांभर में घुली सब्जियाँ ज़्यादा पसंद है। और अगर आप खड़ी सब्जियाँ पसंद है तो आप इसे 12 से 15 मिनट लो फ्लेम पर ना रखें, 8 से 10 मिनट तक ही रखें और फ्लेम को बंद कर दें। अब आपकी सब्जियाँ ओवर कुक्ड नहीं होंगी और आपको खड़ी खड़ी सब्जियाँ मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पास मैंने ड्रम स्टिक नहीं डाला था तो मैंने यहाँ पास ड्रम स्टिक डाल दिया है। उसे भी अगर सारी सब्जियों के साथ डालती तो ये ओवर कुक्ड हो जाता, तो सांभर में ये ड्रम स्टिक टूट जाता है। इसलिए मैंने इसे अलग से डाला है। अलग से डाल करके इसे 8 से 10 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर बिना विजल की कुक होने दें। तब तक हम लोग तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पास तड़का पैन फ्लेम पर रख दें और उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। ऑयल जैसे ही गर्म होता है हम उसमें मस्टर्ड सीड डाल देंगे। मैंने यहाँ पास 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड डाल दिया है। मस्टर्ड सीड जैसे ही अच्छी तरह से पक जाता है हम यहाँ पास फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि ऑयल इतना हॉट होता है कि इसमें हमारा रेड चिली और करी लीव्स दोनों साथ में पक जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने रेड चिली करी लीव्स डाल दिया है और ये ऑलमोस्ट ये पक भी चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पास मैंने 1/4 टीस्पून हींग डाला है और 1 टीस्पून सांभर मसाला डाला है। इस तरह से डालने से सांभर का टेस्ट बहुत ही यमी आता है। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। मैंने सांभर में भी 2 टीस्पून डाला था और यहाँ पास 1 टीस्पून सांभर मसाला डाला है। तो इस तरह से आप डाल के देखिए, सांभर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद फिर थोड़ा वेट करें और ऑयल जब हल्का सा वार्म हो, बहुत हल्का सा गर्म हो, तब उसमें यहाँ पास रेड चिली पाउडर डालें। तो मैंने यहाँ पास काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है। तो इससे सांभर का कलर बहुत ही प्यारा कलर आता है। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, तड़का तैयार करके इस तरह से ज़रूर बनाएं सांभर को, आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग सांभर की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ड्रम स्टिक डाला था, तो आइए हम चेक कर लेते हैं वो कुक हुआ है या नहीं। तो 8 से 10 मिनट हमें लगता है इसे कुक होने के लिए। तो हमने यहाँ पर नाइफ से चेक कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे।
और उसमें इमली का पानी डाल देंगे 1/4 कप और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम तड़का भी डाल दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर तड़का डाल दिया है और सांभर का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर मेरी सांभर थोड़ा थिक है तो थोड़ा सा पानी भी डाल दें इसमें। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप पानी डाला है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कंसिस्टेंसी अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे एक बॉयल आने दें और एक बॉयल आने के बाद इसका फ्लेम बंद कर दें और इसमें धनिया पत्ती भी डाल दें। धनिया पत्ती डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फ्लेम को बंद कर दें। तो फ्रेंड्स, हमारा सांभर रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो इसे हम फ्रेंड्स एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लें। तो फ्रेंड्स, इस गर्मा गर्म सांभर को आप इडली, डोसा, उत्तपम इन सब के साथ सर्व कीजिए और साउथ इंडियन डिश का मज़ा लीजिए। ये सांभर बहुत ही फास्ट और बहुत ही क्विक बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इसे ज़रूर एंजॉय कीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड फैमिली मेम्बर्स एंड ऑलवेज बी हैप्पी। Thank you for watching my video. Please drop a like, comment and don't forget to subscribe.